बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो घर में चने चिकन बनाते हैं, ये मैं आपको एक बड़े आसान से तरीके से बताऊंगा कि आप इनको कैसे बनाना है। और ये बहुत ही कमाल के बनते हैं और इनका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। ये जैसे बाज़ार वाले चने बनते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह चने बनेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह बनेंगे, इसका तरीका बनाने का आसान तरीका क्या है। Yes, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Zaika with Khan. So today, how are you? I hope you are in good health. Today I have bring a very tasty and delicious recipe for you. So today I am making white grahams with chicken. It tastes very tasty and it is very easy in making. ये तो व्यूवर्स, मैंने ये सफ़ेद चने लिए हैं। मेरे पास ये आधा किलो सफ़ेद चने हैं। I have taken half kg of white grahams. मैंने इनके अंदर खड़ा मसाला, दालचीनी, लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इनको उबाल लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखो उबल गए हैं। और इनकी जो पानी था जिसके अंदर मैंने इनको उबाला है, वो मैंने अलहदा निकाल के रख लिया है। वो मेरा शोरबा बनाने में काम आएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इस अंदर डालूंगा। ये देखें, चने मेरे बिल्कुल गल गए हैं। Yes, viewers, I had boiled the white grahams with cumin, cinnamon, and some cloves. And you see the water which I have boiled the grahams, I have saved it because I am using the water for making gravy. ये मेरे पास चिकन है। ये मैंने तकरीबन 400 ग्राम चिकन लिया है। ये आधा किलो चने थे और ये 300 ग्राम 400 ग्राम मेरे पास चिकन है। ये इसका टेस्ट देने के लिए मैंने ये लिए है। I have taken 400 grams of chicken. ये मेरे पास 2 कटी हुई प्याज है। Here I have 2 medium sized sliced onions. ये मेरे पास 12 से 13 सब्ज मिर्ची हैं। Here I have taken 12 to 13 crushed green chilies. पहले इनको मैंने दोरी में कूट लिया है। First of all, I have crushed them. और उसके बाद मेरे पास ये लहसुन की एक गट्ठी थी, इसको भी मैंने फिर दोरी में कूटा है। And here I have taken 1 full piece of garlic which I have crushed. ये मेरे पास दही है, ये 300 ग्राम दही है। Here I have taken 300 grams of yogurt. और ये मेरे पास मसाला जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जो कुटी हुई सुर्ख मिर्च, दादर मिर्च है, ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। These are my spices. So here I have taken 1 tablespoon of crushed red chili. और ये मेरे पास हल्दी है। हल्दी मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। And here I am using 1 teaspoon of turmeric. ये काली मिर्च है, ये भी 1 चाय का चम्मच है। 1 teaspoon of black pepper powder. ये धनिया पाउडर है, ये भी 1 चाय का चम्मच है। 1 teaspoon of coriander powder. ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी 1 चाय का चम्मच है। And also 1 teaspoon of cumin. मैं इसमें अदरक की जगह पे मैं अदरक पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी 1 चाय का चम्मच है। I am using ginger powder instead of fresh ginger. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये जो दही है, मैं दही में ये तमाम मसाला जात ऐड करूँगा और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। First of all, I will add all my spices in the yogurt. तो व्यूअर्स, ये मेरे पास जो नमक है ना, नमक मैंने 1 खाने का चम्मच जो है ना, ये बिल्कुल समझ ले 3 से चम्मच के, पूरा चम्मच नहीं लिया, उससे थोड़ा सा कम था। ये मैंने नमक लिया है। अब मैं इसको इसमें ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, here I have taken 3/4 tablespoon of salt. व्यूअर्स, आपने तमाम मसाला जात दही में डाल के इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। Yes, viewers, after adding all the spices in the curd, mix it well. तो व्यूअर्स, ये देखें, मसाला मैंने दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास ये जो चने मैंने उबाले हुए हैं, मैं इसमें से 1 प्याली चने जो है ना, इनको मैश करूँगा। Viewers, the grahams which I have boiled, I have out of 1 bowl I have taken and now I am going to mash it. ये इसको मैश करने का सिर्फ मकसद ये है कि जब चनों को मैं बनाऊंगा तो ये बहुत थिक बनेंगे और इसकी ग्रेवी बहुत कमाल की बनेगी। The purpose of mashing it is that when we cook our grahams, it will give a very thick texture to our dish. जी तो व्यूवर्स, चने मैंने मैश कर लिए हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनने हैं। Yes, viewers, I have mashed the 1 bowl of grahams and now I will show you what I am going to do next.
ये तो वीवर सबसे पहले मैंने 150 ग्राम जो है ना ये कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करूँगा। First of all, I have taken 150 gram of cooking oil, and now I am going to add the onions in it. इनको आपने लाइट ब्राउन होने तक इनको आपने पकाना है। Cook the onions until the color change into light brown. ये तो वीवर्स देखें प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये जो कुटा हुआ लहसुन है ये डाल रहा हूँ और इसको सिर्फ 25 से 30 सेकंड जो है मैं इसमें भूनूंगा और 25 से 30 सेकंड भूनने के बाद इसमें चिकन ऐड करूँगा मैं। Yes, viewers, our onion color is changed into light brown, and now I am going to add the garlic, and we will cook the garlic for about 25 to 30 seconds, and after this I will add the chicken. ये तो वीवर्स इसको 35-40 सेकंड हो गए हैं। ये इसलिए मैंने आपको 35-40 सेकंड बोला है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। Yes, viewers, I have told you about 25 to 30 seconds because the garlic will release its rawness. अभी मैं इसमें ये जो चिकन है ये ऐड कर रहा हूँ। अब आपने चिकन को तकरीबन 5-7 मिनट भूनना है। Now cook the chicken for about 5 to 7 minutes. जी तो वीवर्स देखें चिकन ने अपना कलर जो है चेंज कर लिया है। अब मैंने जो 12 से 13 अदद सब्ज़ मिर्चें कूटी थी अब मैं इसमें वो डाल रहा हूँ। Yes, viewers, the chicken has changed its color, and now I am going to add the crushed green chilies. ये तो वीवर्स सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 3-4 मिनट इसको मैंने मज़ीद भूना है। अब मैंने दही के अंदर जो सारे मसाले ऐड किए थे अब मैं वो इसमें डाल रहा हूँ। Yes, viewers, after adding the green chilies, I had cooked it for about more 3 to 4 minutes, and now I am going to add the flavored spiced curd. जी तो वीवर्स देखें माशाल्लाह अभी से इसकी कमाल की लुक जो है ना वो आना शुरू हो गई है। जब ये तैयार होंगे तो फिर आप देखें माशाल्लाह और कितने कमाल के लगेंगे ये। अब मैं इसको ढाँप के 5-7 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि ये जो दही है इसके अंदर इसका जो चिकन है ये गल जाए अच्छी तरह। Yes, viewers, now I am going to cover the lid and then cook it for more 5 to 7 minutes. जी तो वीवर्स इसको ढाँपे हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं। Yes, viewers, about 5 to 7 minutes have passed. देखें माशाल्लाह इसका मसाला देखें और इसका ये तो वीवर्स देखें मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसमें जो चने हैं वो ऐड करने लगा हूँ। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ मसाला ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें बहुत ही कमाल का और ऑयल सारा ऊपर आ गया। अब मैं इसमें जो मैंने चने उबाले हुए हैं वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, the oil has come to the top, and now I am going to add the gram. आपने चने इसके अंदर डाल के चनों को अच्छी तरह आपने भूनना है। After adding the gram, cook it perfectly. ये जो मैंने मैश किए हुए थे ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। Here are the mashed grams. वीवर्स चने डालने के बाद आपने इसको कम से कम 8 से 10 मिनट आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। After adding the grams, cook it perfectly about minimum 8 to 10 minutes. जी तो वीवर्स इसको मैंने 8-10 मिनट अच्छी तरह इसको भुनाई की है और ये देखें ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, घी ऊपर आ गया है। अभी आप चाहें तो इसको चिकन चनों की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल के इस जगह पे तैयार है। लेकिन मैं ये हल्का ऐसा इसमें शोरबा बनाऊंगा और शोरबे में पानी की जगह पे मैंने ये जो जिसमें चने मैंने उबाले थे वो यखनी जो है ना चनों की वो इसमें डाल रहा हूँ। Yes, viewers, I had cooked the grams for 8 to 10 minutes, and you look, the oil has started to coming to the top, and now I am going to add the gram stock in which I have the water in which I had boiled the grams. अभी मैं ये सब कुछ डाल के एक दफ़ा इसको मिक्स करके और फिर मैं इसके ऊपर ढकना दे दूँगा इसको 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। After adding the water, I will cover the lid for about 5 to 7 minutes, and then I'll show you what I'm going to do next. जी तो वीवर्स 10 मिनट तक इसको मैंने तेज़ आंच पे बिल्कुल पकाया है और तेज़ आंच पे पकाने के बाद अब मैं इसको Yes, viewers, I had cooked it on a very high flame for about 10 minutes. अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करने लगा हूँ। ये देखें मैं इसमें एक
चाय का चम्मच जो है ना, ये गरम मसाला इसमें ऐड करके इसको मिक्स करके तो 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली लो फ्लेम पे इसको मैं रख दूंगा। Yes, viewers, now I am going to add 1 teaspoon of allspice powder, and after adding it, I'll cover the lid and cook it on a very low flame. ये देखें माशाल्लाह इसकी बहुत ही कमाल की लुक आई है और ये कितने थिक हो गए हैं, देखें गाढ़े हो गए हैं। अभी मैं इसको सिर्फ 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हल्की दम वाली आंच पे रखने लगा हूँ। Now I'm going to put it on a very low flame for about 3 to 4 minutes. और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे नज़र आते हैं। And after this, I'll show you after dishing out. जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने बिल्कुल लो आंच पे रखा था, इसको 4-5 मिनट हो गए, देखें सारा घी इसका ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया जो कटा हुआ वो डालने लगा हूँ। Yes, viewers, after 4 to 5 minutes, I am putting it a bunch full of green coriander chopped. माशाल्लाह देखें बहुत ही कमाल के तैयार हुए हैं। अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। Now after dishing out, I'll show you. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारे जो घरेलू स्टाइल में जो चने हैं चिकन ये बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही कमाल का इनका कलर और इनकी लुक देखें माशाल्लाह, देख के मुंह में पानी आ रहा है। अभी इनको अल्लाह का नाम लेके इसको खाते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही कमाल की बनती है और मैंने जो सबसे इजी तरीका है आपको वो बताया है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our white gram with chickens are perfectly ready, and you see they are looking very beautiful and they also taste very delicious. So if you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.